Good morning, students. Today I will discuss the topic cold storage. Here in this topic we will see how what is the cold storage and how it is designed and the use of this cold storage. Okay, so we will discuss about the cold storage. Now the contents of cold storage is introduction, consideration, designing aspects, problem associated with the cold storage, then cold storage based on the particular refrigeration system, heat load calculation, and the references. Okay, so first, as we know, cold storage is a particular space or a storing facility that is used for the perishable product under controlled conditions. It means here the products are stored below the atmospheric or surrounding temperature to not be destroyed. Okay, so a cold storage unit incorporates a refrigeration system to maintain the desired room environmental conditions. So in that cold storage system, it is a unit where refrigeration system is installed for controlling the temperature of that unit. Next, classification of the cold storage. According to the classification of the cold storage can be classified as the based on the storage condition. Second, short term or temporary, long term फ्रोजन स्टोरेज. तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कितना स्टोरेज है वहां पे, उसके बेसिस पे कोल्ड स्टोरेज का क्लासिफिकेशन है. एंड द ड्यूरेशन अंडर विच द perishable products are stored. So according to that, cold storage is classified as the short term, long term, or the frozen storage. Short term of temporary cold storage is between from 7 to 10 days. Long term cold storage where the refrigeration is done for the 6 to 8 months. Frozen storage that means year. So type of cold storage की बात करते हैं तो पर्टिकुलर यहाँ पे देखते हैं क्या है. अनइवन एयर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइप का है. यहाँ पे क्या है, अनइवन एयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर विथ यूनिट कूलर विथ फैन सर्कुलेशन. फैन के थ्रू हम एयर कंडीशन एयर को रूम में इनसाइड इंटर कर रहे हैं. देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है एयर का. कोल्ड स्टोरेज विद सस्पेंडेड यूनिट कूलर एंड हीट स्पेस एबव पैलेट स्टैक्स. सो ये अलग अलग टाइप की डिजाइन होती है कोल्ड स्टोरेज की. ये है आपका कोल्ड स्टोर विथ कूलर यूनिट आउटसाइड द मेन स्टोर. एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्री फैब्रिकेटेड कोल्ड स्टोरेज. ओके, नेक्स्ट specification of the cold storage. Consideration that is taken for designing of the cold storage. First thing is considered that there should be uniform temperature. That means in the storage room or in the storage unit there should be a uniformity of the temperature. वहाँ पे चारों तरफ टेम्परेचर समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अलग अलग एरिया पे अलग अलग बलून पे टेम्परेचर डिफरेंट. इसलिए फर्स्ट थिंग इज कंसिडर्ड दैट देयर शुड बी मेंटेन्ड ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर. सेकंड, लेंथ ऑफ एयर ब्लो एंड इम्पिंजमेंट ऑन स्टोर्ड प्रोडक्ट. लेंथ ऑफ एयर ब्लो एंड इम्पिंजमेंट ऑन स्टोर्ड प्रोडक्ट. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, क्या है, इसका क्या इफेक्ट होगा स्टोरेज पे, कोल्ड स्टोरेज में, तो ये कंसीडर किया जाता है. इफेक्ट ऑफ एयर मूवमेंट, वहाँ पे जो एयर मूव हो रही है पर्टिकुलर सिस्टम है उसका मूवमेंट. देन कंट्रोलिंग वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है. प्रोडक्ट इंटरिंग टेम्परेचर, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज. प्रोडक्ट जिस टेम्परेचर पे वहाँ पे इंटर कर रहा है तो उस प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या है, जिसके थ्रू ये कैलकुलेट होगा कि हमारा कितना हीट हमें यहाँ से रिजेक्ट करना होगा. देन expected duration of storage, we will see the time period under which it is stored in the cold storage. Required product outdoor temperature, जो प्रोडक्ट का आउटडोर टेम्परेचर है वो रिक्वायरमेंट कितना है. ट्रांसपोर्टेशन इन एंड स्टोरेज एरिया. स्टोरेज एरिया देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है क्योंकि हम पर्टिकुलर जैसे भी पोटैटो है या
किसी अदर टाइप के जैसे हम व्हीट वगैरह के भी कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ये सारी पोटैटोज, ऑनियन, ये टोमेटोज, ये सब कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। अगर तो ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके, व्हीकल हमारा इनसाइड आ सके। ऐसा नहीं है कि एकदम वहाँ पर व्हीकल ना हो सके तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन है दैट इज कंसीडर्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट, कोल्ड स्टोरेज, इफ यू वांट टू डिजाइन द कोल्ड स्टोरेज देन क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट थिंग द सिलेक्शन ऑफ द साइट। तो हम पहले एक साइट को सिलेक्शन करते हैं जो कि इजिली अवेलेबल, सबके क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे इजीली हो सके, इसलिए वहाँ पे लोग प्रिफर कर सके कि आसानी से जब चाहे तब वहाँ पे स्टोर करे, जब चाहे तब वहाँ से रिसीव कर सके। तो ये साइट का सिलेक्शन, दैट मीन्स कि प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन शुड बी गुड। देन ओरिएंटेशन एंड बिल्डिंग फॉर्म साइज, जो बिल्डिंग है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, बिल्डिंग फॉर्म कैसे है। स्पेस रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के डिज़ाइन कैसे है। थर्मल इंसुलेशन की बात करते हैं, थर्मली इंसुलेशन, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज डिवाइस है तो वहाँ पे हमें उसे थर्मली इंसुलेटेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हीट का रिस्ट्रिक्शंस होगा। हमें पता है डेली बेसिस पे जनरली कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट जो हमें होती है, ये सीजन्स में मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है। अगर नवंबर तक में हमें रखना हो तो उस वक्त तो ठंड में ऑलरेडी मौसम डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट इसके लिए हमें क्या कि प्रॉपरली इफ यू हैव मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द atmospheric temperature, so this process is done continuously, the extraction of the heat. So maintaining that temperature inside the cold storage, a proper insulation is also required. So we need a thermal insulation system also. Then next is refrigeration system for the cold store. So cold store system, which type of refrigeration system is used for cold storage? Last, heat load calculation. So these are the factors which are considered for the designing of a cold storage. Next, cold storage design. So first it is the selection of sites, particular sites, land purchasing. All these things are done for the storing the cold storage. Next is the orientation and building form, and as that means north south direction होना, north south direction में इसका गेट होना चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ, ये साउथ में, इस तरीके से। एंड ईस्ट एंड वेस्ट की जो वॉल है दैट शुड हैव प्रॉपर गुड प्लांटेज, क्योंकि ईस्ट सनराइज होता है ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड में सन हेड होता है। तो क्या चाहिए, पर्टिकुलर हमें वेस्ट एंड ईस्ट वॉल शुड बी प्रॉपरली insulated, surface to volume ratio should be less. ये सारी चीजें होती हैं कोल्ड स्टोरेज डिजाइन। नेक्स्ट, वाटर साइज, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू स्टोर, जो प्रोडक्ट स्टोर करना है उसका वॉल्यूम क्या है। प्रोडक्ट कंटेनर, जो भी हम बॉक्स, हैम्पर, बकेट, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो इनका क्या कंटेनर की साइज है, एक कंटेनर कितनी साइज, कितना वॉल्यूम रिक्वायर कर रहा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, स्पेस फॉर मैकेनिकल और मैनुअल ऑपरेशन, लैटरल एंड हीट स्पेस, अवेलेबल साइट स्पेस, ये सारी चीजें कंसीडर होती हैं साइज के लिए। देन V इक्वल टू वी सी प्लस एस। V क्या है, द टोटल वॉल्यूम नीड्स इन ए क्यूबिक फीट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट volume of the cold storage, so it is calculated by using this formula Vc plus S. Capital V is the volume need in a cubic feet, small v is the volume occupied by one product container in cubic feet, C is the maximum number of container, and S is the maximum number of containers to be stored at any one time. Okay, so by using this formula we can calculate the net total volume need in a cubic feet of a cold storage. Next, space requirement. Storage space 3.4 meter cube per ton, suitable for the stacking and circulation of cold air. Chamber height is 3 to 10 meter. And for loading and unloading distance between rack and wall, selling and product shelf top should not, rack and rack की बात करते हैं तो it should not be less than 75 centimeter. It should not be greater than, that means it should be always rack and rack 75 centimeter। ये प्रॉपरली स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, पर्टिकुलर हमें
स्टोरेज स्पेस डिजाइन करना चाहते हैं 3.5 और 3.4 मीटर क्यूब पर टन का। अगर हम 3.4 मीटर क्यूब पर टन को क्या करना चाह रहे हैं, एक स्पेस डिजाइन करना चाहें तो उसके लिए है कि चैम्बर की हाइट 3 to 10 मीटर होना चाहिए। लोडिंग एंड अनलोडिंग डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है रैक एंड ट्रैक का, रैक एंड वॉल का, एंड सीलिंग एंड प्रोडक्ट सेल्फ टॉप। डिजाइन ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो रूफ की डिजाइनिंग किस टाइप से की जाती है, तो पर्टिकुलर यहाँ पर दिख रहा है इस टाइप से हम एक रूफ होती है, राइज है, ये वुड से ये बोला जाता है, इंक्लाइन जो इस टाइप से है। तो पर्टिकुलर ये रूफ की डिजाइन है। कोल्ड स्टोरेज में जो रूफ की डिजाइनिंग की जाती है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में उनकी डिजाइनिंग होती है। ये सीलिंग पर्टिकुलर एक सीलिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि इंसुलेशन हो सके। अब बात करते हैं फ्लोर ग्राउंड लोड की, तो ये 5500 to 8000 किलोग्राम पर मीटर के जस्ट फॉर नॉलेज है। डोर्स वगैरह के बारे में, इंसुलेटेड वॉल होनी चाहिए, हिंज डोर्स हो सकता है, स्ट्रैप हिंज हो सकता है, प्लाईवुड का डोर हो सकता है। तो डिजाइनिंग ऐसे दी रखी है एग्जाम्पल के तौर पर। इंसुलेशन की बात करते हैं तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, एक्सटर्नल क्लैडिंग टू स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला टाइप रूफ स्ट्रक्चर है, सीलिंग सपोर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है, फॉर्म वॉल्स एक्सपोज्ड इंसुलेटिंग पैनल्स, प्लांट रूम। नेक्स्ट कोल्ड स्टोरेज डिजाइन की बात करते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरोफोम, पॉलीयूरेथेन, ये पर्टिकुलर कुछ मटेरियल्स के नाम हैं। दैट हैज इट्स कैलकुलेटेड थर्मल कंडक्टिविटी इन किलो कैलोरी पर एमएच डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ, मिली हुआ डिग्री सेल्सियस में, थिकनेस एमएम में। तो यहाँ पे दिया हुआ 0.033, 0.030, ये पर्टिकुलर पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरोफोम, पॉलीयूरेथेन, इन सारे मटेरियल्स के लिए उनके स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, टिपिकल प्रॉब्लम इन ए कोल्ड स्टोर, वार्म प्रोडक्ट वेट लॉस, डेड जोन, फ्रॉस्ट कंडीशन, तो लाइट रेडिएशन, स्ट्रैटिफिकेशन, सेलिंग रेडिएशन, यहाँ पे फैन है, कॉइल फ्रॉस्टिंग वाइब्रेशंस, इस टाइप से। जस्ट एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल में यूनिट 5 के सिलेबस की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का पर्पस क्या है, कोल्ड स्टोरेज में थोड़ा डिजाइनिंग में पूछा जाए तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। एयर डिफ्यूजन है तो एयर कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, फैन और कॉइल के थ्रू है, ये एयर आ रही है वेंस के थ्रू, रिसर्कुलेशन एंड बाईपास जोन होता है, ये प्रोडक्ट स्टैक्स है, बाईपास जोन, इस तरीके से बार बार एयर का फ्लो हो रहा है। ये आपकी एयर चिलर्स या फ्रीजर्स हैं जिसमें बार बार एयर का डिफ्यूजन या रिसर्कुलेशन हो रहा होता है। पर्टिकुलर देखेंगे तो कॉइल फ्रॉस्टिंग वाइब्रेशन है, कूलिंग कॉइल्स वगैरह यूज होती हैं कंटिन्यूअसली एयर को कूल करने के लिए। रेफ्रिजरेंट बिलो -3, ये एक इमेज है, ऐसे कोई डक्ट जो वहाँ पे डक्ट लगा होता है कूलिंग के लिए, तो डक्ट में कैसे फ्रॉस्टिंग वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। रेफ्रिजरेंट बिलो -3 डिग्री सेल्सियस, डिपोजिशन ऑफ फ्रॉस्ट। CFD मॉनिटरिंग है, ये सब कोई मतलब नहीं है। हम वी कैन यूज फॉर द रेफ्रिजरेशन वेपर एब्जॉर्प्शन और द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, वेपर कंप्रेशन, फिन कॉइल वेपर कंप्रेशन, बंकर VCS, पर्टिकुलर हाइट ऑफ स्टोरेज लो 5.5, 11.5। इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो कॉस्टलियस्ट 5% कॉस्टलियर देन बंकर, चीपेस्ट, एनर्जी एफिशिएंट, ये सारी चीजें। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, कंपैरेटिवली कॉस्टलियर बट इकोनॉमिकली है। तो ये जैसे हमने देखा है VCR साइकिल तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसी की है डायग्राम है कि VCR साइकिल हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम BBS कोल्ड स्टोरेज जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे हमने देखा हुआ ऑलरेडी वहाँ पे 4 कंप्रेसर लगे होते हैं। वो पर्टिकुलर कंप्रेसर तो अल्टरनेट वर्क करता है, 2 कंप्रेसर एट अ टाइम वर्क करता है, 2 कंप्रेसर रेस्ट कर रहता है, देन फर्दर बैक साइड में एक कंडेंसर्स का अरेंजमेंट होता है, ये वहाँ पे होता है। तो ये VCR साइकिल और सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं कि क्या होती हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट जनरली बात करें तो नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। हम स्लाइटली टॉक्सिक फ्लेमेबल लेते हैं तो 8-717 COT रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। रेफ्रिजरेंट के बारे में भी हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं क्योंकि वो सब टॉपिक्स देख चुके हैं। So thank you. That's sufficient for the cold storage. Okay. Thank you all.